तो आज के श्लोक में द्वारकावासी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले पिछले ही श्लोक से उन्होंने भगवान के प्रति अपने प्रेयर्स बोलना प्रारंभ कर दिया था और आज के श्लोक में भी बोल रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बोला था, पिछले श्लोक में वे प्रेजेंटेशन लेकर के भगवान के समक्ष गए थे, भेंट लेकर के, और बोलना प्रारंभ क्या किया था आज के श्लोक में बतलाया गया। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, मतलब भगवान कृष्ण के पोजीशन को बतला रहे हैं कि ब्रह्मा जैसे श्रेष्ठ देवता और उनके पुत्र कुमार इंद्र और स्वर्ग के दूसरे देवता सभी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वर्शिप करते हैं। और भगवान समस्त जीवों के आधार हैं, समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और भगवान की सेवा करके, भगवान की पूजा अर्चना करके ही हमें हमारे जीवन का सर्वोच्च लाभ मिले, हाईएस्ट बेनिफिट। हर एक व्यक्ति इस जीवन में लाभ के लिए कार्य करता है। हर एक व्यक्ति इस संसार में नुकसान तो नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम इसलिए नहीं करना चाहता है कि उसमें उसको परेशानी मिले, उसको उसमें लॉस हो, वो उस काम में फेल हो जाए। नहीं, हर एक व्यक्ति उस काम को सक्सेसफुली करना चाहता है। मतलब वो सक्सेसफुल उसके लिए प्रॉफिट है, या वो जो डिजायर करता है, जो इच्छा रखता है, उसको उसकी प्राप्ति हो। तो शास्त्रों के अनुसार हमारे जीवन की जो सर्वोच्च सफलता है, द हाईएस्ट बेनिफिट, वो क्या है? भगवान की शरण को प्राप्त करना, भगवान के ब्लेसिंग्स को प्राप्त करना, भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करना। और प्रभुपाद जी यहां पर बतला रहे हैं कि भगवत गीता, ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम, इन जैसे वैदिक साहित्यों में इसकी चर्चा की गई है कि हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है, अल्टीमेट सिद्धि है, अल्टीमेट बेनिफिट है, लाभ है, वो कैसे भगवान के शरण में जाकर के हमको प्राप्त होगा। तो सिंपली हम इसको समझ सकते हैं क्या? जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उसके पीछे हमारी सोच होती है कि वो काम सफल हो जाए, हमने जो सोचा है, प्लान किया है, वो मिल जाए, तो वो काम सक्सेसफुल कहलाता। तो जब हमारा बर्थ हुआ है एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के रूप में, जब हम अभी इस शरीर को ग्रहण किए हुए हैं इस संसार में, ओके, एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के रूप में, तो इस मनुष्य जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है ना? ये समझना पड़ेगा, तभी तो हम समझेंगे इसका लाभ क्या होगा, है ना। तो इसके लिए हमको शास्त्रों में देखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी आपके टेक्स्ट बुक है, वहां पर इसका वर्णन नहीं मिलता है कि मनुष्य जीवन का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। वहां क्या रहता है लक्ष्य? वहां आपको इन सारे टेक्स्ट बुक्स में, या आपने सुना है लोगों से, जीवन का उद्देश्य क्या है? हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली। और वो कैसे होगा? तो गुड जॉब, बढ़िया जॉब मिले,
और सक्सेसफुल हम रहे उस जॉब को करने में, अच्छा बिजनेस हो। तो इस प्रकार की अलग अलग चीजें आप देखते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से अलग अलग हमको सुनने को चीजें मिलती है कि जीवन का लक्ष्य हैप्पीनेस है, मतलब शांति है, इंजॉयमेंट है, ये सारी चीजें सुनने को मिलती है। करेक्ट। तो शास्त्रों में क्या वर्णन है? तो शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, लब्ध्वा सुदुर्लभम बहुसंभवान्ते। 11वें स्कंद में वर्णन किया जा रहा है कि हमको यह मनुष्य जन्म जो है सुदुर्लभ बोला गया है, वेरी वेरी रेयर। क्यों ऐसा? क्योंकि यह जो मनुष्य शरीर है वो 80 लाख शरीर को प्राप्त करने के बाद मिलता है। मतलब 80 लाख, सोचिए आप, 80 लाख जन्म को प्राप्त करने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। और उस मनुष्य शरीर में भी 4 लाख प्रकार के मनुष्य शरीर होते हैं। चतुस्लक्षानि मानुषः, 4 लाख प्रकार का मनुष्य शरीर होता है। 4 लाखों में भी भगवत गीता में हमने पढ़ा, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। उन 4 लाख प्रकार के मनुष्य जीवन में भी कुछ ऐसे होते हैं जो प्रयास करते हैं, या जिनके पास ऐसी समझ होती है कि ये समझे हम कौन है, हमारे जीवन का परमानेंट गोल क्या है, हाईएस्ट गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ये श्रीमद् भागवत में बोला जा रहा है। और बहुत कम लोग भगवत गीता में भगवान ने बोला। तो श्रीमद् भागवत में बोला गया कि हमको बहुत रेयरेस्ट शरीर मिल गया है, बॉडी मिल गया है हम लोग, और हम लोग को इसका कोई न तो कोई खुशी है और न कोई इसको सुन करके अंदर कुछ होता है। करेक्ट। रेयरेस्ट चीज हमको मिल गया है, कोई आभास नहीं है इसका, और न ही कोई खुशी है हमको। जैसे आपको मिल जाए कि आपको जो है नोबेल प्राइज मिल जाएगा, वो बहुत खुशी हो जाएगा, खुश हो जाएंगे आप। सो उसी प्रकार से समझना है, शास्त्र बोल रहा है हमको वो ये ह्यूमन बॉडी मिलना भी किसी बहुत 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 बड़े प्राइस के बराबर है। ह्यूमन बॉडी मिला है। अब करना क्या है इस शरीर का? लब्ध्वा सुदुर्लभम बहुसंभवान्ते। और इसमें आगे बतलाया गया है, तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन। तूर्णम, जल्द से जल्द। कब तक, कितना जल्दी? तूर्णम यतेत न पतेत, जब तक गिरे नहीं ये शरीर, मतलब मृत्यु होने से पहले। अनुमृत्यु यावन, मृत्यु होने से पहले हमको क्या करना है? इस शरीर का उपयोग क्या था? हमको भागवत धर्म को अपना करके अपने आप को समझना है। शरीर को समाप्त होने से, इस मनुष्य शरीर के समाप्त होने से पहले पहले तक हमको हमारे जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है। उसी श्रीमद् भागवतम में दूसरी जगह बतलाया गया है कि यह संसार जो है वो वो एक जलते हुए जंगल के समान है। ओके। जहां पर अनगिनत प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं, और मनुष्य जीवन मिला है इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए। और तरीका क्या होगा? तो बोलते हैं तरीका क्या है? भगवान के चरण कमल का सहारा लेना, भगवान के भगवान के लोटस फीट का सहारा लेना। तो जीवन का लक्ष्य समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है? जीवन का लक्ष्य मिला है कि भागवत धर्म को अपनाना, 5 वर्ष की अवस्था से अपनाना। हाँ, प्रहलाद महाराज बोलते हैं उनके उपदेश में, वो बोलते हैं कि
मनुष्य जन्म जो है बड़ी अति दुर्लभ है, और कौमार्य अवस्था से, कौमार्यम आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवताम इह, इस संसार में कौमार्य अवस्था से हमको भागवत धर्म मतलब भक्ति अपनाना चाहिए। क्योंकि जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, एटलीस्ट मनुष्य जीवन में ही उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी दूसरे शरीर में नहीं प्राप्त कर सकते हैं हम। तो वो क्या उद्देश्य है? अपने आप को समझना, भगवान को समझना। तो यहां पर इस श्लोक में जो हाईएस्ट परम बेनिफिट या परम लाभ की जो बात की जा रही है मनुष्य जीवन का, वो क्या है? हमारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाना, तभी तो हैप्पी जीवन होगा। अगर हम बीमार रहेंगे, अगर हमारे जीवन में बहुत सारे संकट रहेंगे, मिजरीज रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो कैसे हमारा जीवन आनंदमय होगा? तो जीवन का उद्देश्य क्या है? फाइनल सॉल्यूशन ऑफ ऑल मिजरीज ऑफ आवर लाइफ, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द मिजरीज ऑफ आवर लाइफ। मूलभूत जो हमारी समस्याएं हैं उनका निदान ही हमारे जीवन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, पहला उद्देश्य यही है, जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाए। ओके, और वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और जब आप उसको समाप्त करने के लिए जाएंगे, इन सारी समस्याओं को, तब आपको पता चलेगा कि हम सब क्या हैं? हम सब स्पिरिट सोल हैं। हम, यह शरीर नहीं है जिसको हमने शरीर समझ करके रखा है। यह बात केवल मनुष्य समझ सकता है, हम ये शरीर नहीं। कुछ मनुष्य समझ सकता है, सभी नहीं समझ सकते। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्रों में कुछ लोग आएंगे भगवत गीता भागवत की क्लासेस में और प्रयास करेंगे, सुनेंगे क्या बोला जा रहा है। इसको बोलते हैं प्रयास। यततम अपि सिद्धये, सिद्धि की तरफ आएंगे। ओके, सो भगवत गीता भागवत में वर्णन किया गया है कि अगर हमको परम सिद्धि चाहिए या जीवन की समस्याओं को समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें हम कौन है उसे समझना पड़ेगा, और भगवान कौन है उसे समझना पड़ेगा। अब इस तात्पर्य में ज्यादातर प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवान के विषय में। यहां पर जो लोग ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो कौन है? भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनको सब पता है, उनको पता है कि कृष्ण कौन है। तो हमने चर्चा किया था मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है क्या? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि 15.15 भगवत गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। सारे वेदों का कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को बतलाना, और वो क्या है? मुझे जानना, भगवान को समझना, भगवान कृष्ण को जानना। वेदैश्च सर्वैर, सर्वैर सभी वेदों का, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, मुझको वेद्यो जानना, वेदांत कृत, वेदांत विद एव चाहम। और इसलिए क्योंकि मैंने ही वेदों को लिखा, आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदास, आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। वेदांत विद, आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। वेदांत कृत, आई एम द कंपाइलर, राइटर, लिखने वाले हैं, भगवान बोल रहे हैं। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? ये जानना कि हम कौन है, और फिर ये जानना भगवान कृष्ण कौन। तो यहाँ जो वृंदावन वासी, सॉरी द्वारका वासी हैं, वो जान रहे हैं कि भगवान कृष्ण का पोजीशन क्या है। मतलब ये केवल इतना जान लेने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी?
कि भगवान कृष्ण कौन है, इसको जान लेने से समस्याएं दूर हो जाएंगी। यस, अगर हम जान लेंगे कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बोल रहे हैं क्या, जन्म कर्म चमे दिव्यम। किसके जन्म और कर्म? भगवान बोल रहे हैं मेरे, भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म। जन्म कैसे लिया भगवान, कैसे अपीयर हुए, आए कैसे संसार में, और उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः समझता है, मतलब सही मायने में समझता है। तत्वा देहम पुनर्जन्म न इति, उस व्यक्ति को पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि को क्रॉस कर जाना, मतलब पुनर्जन्म नहीं लेना, पुनर्जन्म यहां नहीं लेना, और अपने प्लेस पे चले जाना जहां से आए हैं हम। हमने पिछले कई क्लासेस में समझा कि हम सभी यहां भयभीत हैं, हम डरे हुए रहते हैं। क्यों? प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब भी कोई व्यक्ति नए जगह पे जाता है ना, तो वो अस्थिर रहता है। हम अगर जल में डाल दिया जाए, आप अभी जमीन पे हैं, घर में हैं, लैंड पे हैं, तो आप कम डरे हुए हैं। अगर आपको जल में डाल दिया जाए, आप ज्यादा डरे रहेंगे। आपको आसमान में डाल दिया जाए, आप ज्यादा बेचैन रहेंगे। कोई व्यक्ति आसमान में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता है। आप देखिए, जो लोग लंबी लंबी यात्राएं करके जाते हैं, 15-15 घंटे, 17-17 घंटे, उनकी हालत खराब हो जाती है। 2-2.5 घंटे की यात्रा जब भारत में यहां से वहां करते हैं, तो आदमी बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जगह हमारा परमानेंट, या हमारा वो जगह नहीं है, आसमान या पानी। ओके, हमारा जगह है ये स्थल, एटलीस्ट कई सारे जन्मों से ये हमारा जगह है, करेक्ट, इसलिए थोड़ा ज्यादा अपनापन है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार यहां भी हम भयभीत रहते हैं। हम हो या ब्रह्मा जी तक हो, देवताओं के देवता होते हुए सारे देवता, और अप टू ब्रह्मा, सारे भयभीत रहते हैं। क्यों? कि हम सारे लोग जो जिस जगह पे आ गए हैं, ये जगह हमारा नहीं है। जैसे आप फील करते हो ना, होटल में रहिए आप किसी होटल में, और जब आप अपनी जगह पे आते हैं तो एक अच्छा फील करेंगे। होटल में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे जितना कि आप अपने घर में फील करेंगे कंफर्टेबल। उसी प्रकार से यहां पर, इस धरती पर, इस भौतिक संसार में, ये हमारा परमानेंट होम नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन का उद्देश्य, परम लक्ष्य क्या है? गोइंग होम बैक टू होम। प्रभुपाद जी बोलते हैं, गोइंग बैक टू होम, बैक टू गॉड है, भगवत धाम, जो कि हमारा वास्तविक घर है। वास्तविक शरीर वहां प्राप्त करेंगे, जहां जिस शरीर को कोई बीमारी नहीं होता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि ये बहुत बड़ी जो माया है, क्या, कि हम ये शरीर हैं, हम ये मेल शरीर में हैं, हम फीमेल शरीर में हैं। ये सब माया के ही अलग अलग प्रकार हैं, और जीवन का उद्देश्य है आनंद लेना। और इसको भूलने में टाइम नहीं लगता है। हम्म ये भूलना कि जीवन का उद्देश्य जो था, ये समझना कि हम शरीर नहीं है, ये तो आधा हो गया, शरीर नहीं है। और हमारा काम क्या है? हम जिसके अंश है उसकी सेवा करना, पूर्ण की सेवा करना अंश का काम है। तो भक्ति में होने के बावजूद हम कुछ समय तक तो भक्ति करते हैं, बाद में तुरंत भूल जाते हैं। ओके, सो ये जो भगवान के द्वारा, जो भगवान की महामाया शक्ति है, वो हमारा टेस्ट लेती है ऑलवेज।
इतना आसान नहीं है यहाँ से क्रॉस ओवर करना। हम उलझे रहते हैं, इसका जन्म हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, हाँ, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको अवार्ड मिल गया, ये बैंकरप्ट हो गया, इसको अलग अलग प्रकार की चीज सुनते हैं। ये सारी माया के अलग अलग फॉर्म्स हैं जो हमारे मन को भगवान से दूर करता है। या यहाँ टेररिस्ट अटैक हो गया, है ना, यहाँ मस्जिद टूट गया, मंदिर टूट गया, यहाँ जल गए, यहाँ, ये सब क्या है? ये सारी चीजें आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। मतलब भक्ति हर सिचुएशन में हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में। और हमने नारद मुनि के जीवन से देखा, नारद मुनि के पूर्व जीवन से देखा, जब वो नारद मुनि नहीं बने थे, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल 10 साल का है बच्चा, और वो भी इतने गरीब घर से है, केवल माँ है उसके पास, वो माँ भी चली गई, कोई कोई गाइड करने के लिए नहीं है। वो व्यक्ति भी अपने वास्तविक पोजीशन को प्राप्त जिसने कर लिया। तो हम लोगों के जीवन का उद्देश्य बिल्कुल नारद मुनि की तरह अपना वास्तविक शरीर प्राप्त करना, अपना वास्तविक घर प्राप्त करना है, और अपना वास्तविक प्रोफेशन प्राप्त करना है, डिजिग्नेशन प्राप्त करना है। हम सब यहाँ पर कुछ कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ वहां जो मिल गया कर लिए, कभी इसको छोड़ा कभी उसको पकड़ा, लगता है इसको करने से कहीं हमको पूर्ण शांति प्राप्त हो जाएगी, है ना। लेकिन जब हम उसको अचीव कर लेते हैं तो लगता है नहीं, कुछ कमी रह गई, चलो छोड़ो, कुछ और पकड़ो, कुछ और चेंज करते हैं। तो ये सारी जो चेंज ओवर आप देख रहे हैं संसार में, हम लिखते हैं ना, ये परिवर्तन का संसार है। ऐसा परिवर्तन का संसार नहीं होता है। ये परिवर्तन इसलिए है यहाँ पर क्योंकि हम बाई मिस्टेक सोचते हैं ये करने से वो हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, चलो दूसरा। इसलिए देखते हैं ना, बिल्डिंग्स टूटते रहते हैं अलग अलग मॉडल्स में, अलग अलग। या आप देखिए जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, कितना परिवर्तन हुआ, कितने सारे। आप देखिए कोई सा भी प्रोडक्ट देखिए, कितने सारे उसके वेरिएंट्स आते हैं। क्यों? व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हो पाता एक मॉडल से, एक प्रकार की चीजों से, इसीलिए उसको उसका रूपांतरण किया जाता है। तो भगवान कृष्ण को जब हम समझ लेंगे, 7वां अध्याय भगवत गीता, भगवान अर्जुन को पहले और दूसरे नंबर श्लोक में बोलते हैं। दूसरे नंबर श्लोक में, ज्ञानम तेहम सविज्ञान विदम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अर्जुन, मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान बतलाने जा रहा हूं। अनुसूयवे, अनुसूयवे मीन्स जो व्यक्ति नॉन एनवियस है। भगवत गीता भागवतम का उपदेश, ज्ञान नॉन एनवियस पर्सन के लिए होता है। किससे नॉन एनवियस? किससे ईर्ष्या नहीं करना? सबसे पहले तो ईर्ष्या नहीं करना, कॉमन जनरल लाइफ में हम समझते किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करना। लेकिन यहां पर भगवान से हम लोग, भगवान के अगेंस्ट चले गए हम लोग। हम सारे लोग भगवान के अगेंस्ट जाकर के यहां आए हैं। तो भगवान से ईर्ष्या नहीं करना। जैसे ही भगवान के अगेंस्ट हम गए, बस उसके बाद तो हर व्यक्ति से हम, कभी ये व्यक्ति हमारा फ्रेंड और कभी ये व्यक्ति हमारा दुश्मन हो जाएगा। मित्र और दुश्मन बदलते रहते हैं संसार में। तो अर्जुन को भगवान दे रहे हैं, तो हमें बोल रहे हैं हमको नॉन एनवियस होना पड़ेगा। मतलब भगवान जो सुझाव दे रहे हैं, हमको ऑर्डर दे रहे हैं, जो सुझाव नहीं दे रहे हैं। भगवान तो हमको निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उसको बिल्कुल क्लियर माइंड से उसको ग्रहण करना है, सिंपल माइंड से। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? ज्ञानम तेहम सविज्ञान विदम प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि मतलब बोलना। भगवान बोल रहे हैं मैं तुमको बोलने जा रहा हूं। अनुसूयवे, और क्या बोल रहे हैं? यच ज्ञात्वा मोह, मोह, इसको जानने के बाद, यत ज्ञात्वा, जानने के बाद तुम्हारा मोह समाप्त हो जाएगा। और
ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कुछ इस संसार में जानने की चीज नहीं बचेगी। मतलब मैं जो तुमको ज्ञान देने जा रहा हूं, उसको जानने के बाद सारा ज्ञान तुमको हो जाएगा, कोई ऐसा ज्ञान नहीं होगा जो बच जाएगा। कितना बड़ा स्टेटमेंट है भगवान का। ऐसे केवल भगवत गीता श्लोक समझ लिया, 700 अर्थ उसका श्लोक और उसका अर्थ समझ लिया, श्लोक छोड़िए मीनिंग समझ लिया, तो कुछ जानने के लिए बचेगा नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब बहुत कुछ जानने के लिए है श्लोक में। तो भगवान बोल रहे हैं वो क्या है, वो ज्ञान, वो ज्ञान वही है जो भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोल रहे हैं कि मुझको जानना जीवन का उद्देश्य है, वेदों के ज्ञान का उद्देश्य मुझको जानना है। ओके, तो ये चीजें हमारे वैदिक साहित्य में बतलाया गया है, और यहाँ पर द्वारकावासी इसी चीज को बतला रहे हैं कि कृष्णा कौन है। भगवान ने भगवत गीता में अपने विषय में बतलाया है। भगवान ने भगवत गीता में हमें उसी को जानने के लिए बोला है। हम लोग कभी इस देवता कभी उस देवता, पता नहीं, कुछ फुल कंफ्यूजन, कहाँ जाए क्या करे नहीं समझ में आया, कुछ भी कर लिया, क्योंकि ज्ञान नहीं है हमारे पास। जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक भटकते रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं भगवान होते ही नहीं है, और खुल करके एथिस्ट है, वो बोलते हैं हम एथिस्ट है। एक तो बहुत बड़ी सोसाइटी है, डिमोनियक सोसाइटी, लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है। क्यों ऐसा? ज्ञान नहीं। तो ज्ञान बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें समझने का मौका मिल रहा है एक्चुअली में। ओके, सो भगवान ने पूरे भगवत गीता में बतलाया है कि मैं कौन हूं। भगवान बोल रहे हैं मैं कौन हूं। भगवान ने बताया कि मैं इस पूरे संसार, भौतिक आध्यात्मिक सारे संसार को बनाने वाला हूं। संसार की सारी शक्तियां मेरी शक्ति है। संसार के सारे 84 लाख प्रकार के जीव, जीवधारी जो शरीर प्राप्त करते हैं, भगवान बोल रहे हैं अहम बीज प्रदः पिता, मैं उनको शरीर देने वाला पिता हूं, सीड गिविंग फादर। सारे जीवों के, केवल मनुष्य नहीं, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु सबके भगवान है। लेकिन भगवान बतलाते हैं कि जो लोग इस संसार में हैं वे लोग मेरी अपरा शक्ति के अधीन हैं, और जब तक अपरा शक्ति में रहेंगे तो दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये संकट मिलता रहेगा। जीवन की समस्याएं आपके साथ, इस बॉडी के साथ अटैच्ड होके आएगा, इनबिल्ट है। जन्म ले लिए, 4 चीज चिपक के आ जाएगा आपके साथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन प्राप्त करना। और परमानेंट सॉल्यूशन भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसि में। भगवान बोल रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य यही है, सदैव मेरा चिंतन करो, मतलब मेरे नाम का उच्चारण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। इतना क्लियर, मेरी पूजा करो। कोई व्यक्ति ऐसे थोड़ी ना बोलता है मेरी पूजा करो। वो व्यक्ति इसलिए बोल रहा है क्योंकि उनकी पूजा करके उनको कुछ नहीं मिलता है। उनकी पूजा करने के लिए तो इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज खड़े हैं। उनकी पूजा करने से उनकी शक्ति हमारे अंदर आती है, ट्रांसफर होती है। स्पिरिचुअल शक्ति का ट्रांसफर होता है हमारे अंदर। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, तो भगवान की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसीलिए वो बोल रहे हैं करो। ओके, सो जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना, भगवान को जानना। और जब हम भगवान को जानेंगे, उसके पहले हम कौन है वो जानेंगे। भगवान ने गीता में प्रारंभ किया। तो यहां पर मैं बार बार पीछे की तरफ आ रहा हूं। आज के श्लोक में बेसिकली यहां पर जो एक पॉइंट दिया कि जीवन का परम लाभ प्राप्त होगा, जीवन का परम लाभ, हम उसको पॉइंट आउट करते हुए आ रहे हैं बार बार।
कि उस परम लाभ को जानने के लिए जानना पड़ेगा कि हम कौन है, तभी तो परम लाभ। हम अगर इंजीनियर है तो हमारा परम लाभ क्या होगा, हम डॉक्टर है तो हमारा परम लाभ क्या होगा, हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट है तो हमारा परम लाभ क्या होगा, सबका चेंज हो जाता है। लेकिन जब हमें पता चलेगा कि ये बॉडी ही झूठी है, न तो हम इंजीनियर डॉक्टर, न तो हम द जेंट्स है, न लेडी है, न डॉग है, न कैट, हम है ही नहीं, इसका मतलब इसके आधार पे जितने लक्ष्य बने सब झूठे, सब टेम्पररी। तो इसीलिए पहले जानना कि हम कौन है, इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। और जब वो जान जाएंगे तब हमारे परम जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना, भगवान के साथ हमारे संबंध को जानना। हाँ, और उसको प्राप्त करने का क्या तरीका होगा, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो सारे शास्त्रों में इसी तीन चीज की चर्चा की जाती है, संबंध, प्रयोजन और अभिधेय। संबंध ज्ञान, ओके, प्रयोजन और अभिधेय। तो जीवन का उद्देश्य है। तो यहां पर जो द्वारकावासी हैं वो हमें यही बोल रहे हैं, बतला रहे हैं कि भगवान कृष्ण सारे देवताओं के पूजनीय व्यक्तित्व हैं। और इस श्लोक के लास्ट में प्रभुपाद जी यहां पर बतला रहे हैं तात्पर्य में कि हम सारे लोग जब जान जाएंगे ना भगवान परम अधिष्ठाता है। परम अधिष्ठाता मीन्स परम, इतने सारे देवता हैं, हम कंफ्यूज होते हैं ना, इतने सारे मूर्ति हैं, इतने सारे देवता हैं, तो उन सारे देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ, उन सारे देवताओं के पिता, इसलिए परम अधिष्ठाता भगवान कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम ईश्वर परम अधिष्ठाता कृष्णा है। जब ये हम समझ लेते हैं ना, और हम उनके परमानेंट, उनके उनके पार्षद हैं हम सब, उनके अंश हैं हम सब, तो हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं ना, थ्री फोल्ड मिजरीज, त्रिताप, और जीवन का जो डार्क डेंस डार्कनेस है, जो घोर अंधेरा हमारे जीवन में है, माया का अंधेरा, मतलब कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी नहीं है, क्या खाएं, क्या पिए, कहां सोए, कितना सोए, हर व्यक्ति अपना नियम बनाता है। करेक्ट, पहले कुछ और नियम सुनते थे, रात सोने के लिए, दिन जगने के लिए, काम करने के लिए। कोई बोलता है रात को क्यों सोए, हम रात को जगेंगे। हाँ, अलग अलग नियम है, वेराइटीज ऑफ नियम पाएंगे आप, कोई रूल, कन्वेंशनल रूल चल नहीं रहा है। न तो मैरिज का कोई नियम है, किसी भी चीज का कोई नियम है, वर्किंग स्टाइल, कुछ भी, हम कुछ भी, हम स्वतंत्र हैं, ऐसे लोगों का मानना है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति घोर अंधेरे में है। तो वो सारा अंधेरा समाप्त हो जाएगा अगर हम भगवान कृष्ण कौन है उनको जान लेंगे, कि भगवान कृष्ण परम ईश्वर है। और ऐसा करने से प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि हमारे अंदर विमल चेतना आ जाएगी, जिसको बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस। गॉड कॉन्शियसनेस मीन्स कृष्णा कॉन्शियस, हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, हम ईश भावना भावित हो जाएंगे। विमल चेतना, अभी चेतना कैसी है हमारी, अभी हमारी चेतना है कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस, अभी बिल्कुल अशुद्ध चेतना है, कुछ पता ही नहीं है। जब ये पता है हमको कि हम ये शरीर हैं, हम ये लेडीज, हम ये जेंट्स हैं, इसका मतलब हमें कुछ पता नहीं है। तो क्या पता होगा, भक्ति करेंगे तो हमें पता चलेगा, अरे यार अभी तो हम लेडीज शरीर में बांध दिए गए हैं, अभी हम जेंट शरीर में बांध दिए गए हैं, बंधे हैं हम, इसलिए तो बद्ध जीव बोलते हैं। भक्ति करने पे ये पता चलेगा, ये क्या पता चलेगा, हम इस शरीर के अंदर है, हम ये शरीर नहीं है। और भगवत गीता में भगवान ने
आत्मा के जो लक्षण हैं और आत्मा के जो कर्म हैं, भगवान के शुद्ध भक्त के जो कर्म है, उसको भगवत गीता में और भागवत में हम पढ़ रहे हैं। नारद मुनि ने बताया कि क्या क्या कर्म होता है। हमने कुंती महारानी के प्रेयर सुने, प्रार्थनाएं, वहां कुंती महारानी शुद्ध भक्त के कर्म और गुणों के विषय में व्याख्यान कर रहे हैं। अभी इस अध्याय में हम शुद्ध भक्त आत्मा का क्या कर्म है उसके विषय में पढ़ रहे हैं। ये देवताओं को, ये द्वारकापुरी के जो वासी हैं, भगवान के लिए लालायित है। यह आत्मा का लक्षण है। आत्मा हर समय परमात्मा के लिए, जीव हर समय भगवान के लिए मिलने के लिए, देखने के लिए लालायित रहेगा, लक्षण है। और जब, और उसके लिए काम करेगा, और जब दर्शन हो रहा है या नहीं भी हो रहा है तो वो उनके समक्ष बहुत सारी प्रार्थनाएं रखेगा, उत्तम श्लोक में भगवान की व्याख्या करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ऐसे ही हमको भगवान को प्रेयर्स भगवान के लिए बोलना है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, चूंकि हम लोग उतने ज्ञानवान नहीं है, करेक्ट, चूंकि हम लोग का जो अपब्रिंगिंग हुआ है, हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो ऐसी हुई नहीं है ना, हमको कोई श्लोक आता, हम क्या बोलेंगे भगवान को, कुछ आता ही नहीं है। हमने तो कुछ और पढ़ा है, हमें तो वही आता है 1+2 ABCD ये सब। हमने चूंकि ए से लेके जेड तक की डिग्री ले रखी है, और उस ए और जेड से भगवान को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि भगवान अधोक्षज है, भगवान और क्ष के बाहर है, भगवान को नहीं समझ सकते। तो क्या करें हम, हमको सिंपली फॉलो करना है आचार्यों। तो यहां पर, यहां जो द्वारकापुरी के जो वासी हैं वो क्या कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस सबसे बेस्ट प्रेयर क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान के नाम का उच्चारण, ये सबसे बड़ा प्रेयर है। अलग से कोई प्रेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जितने भी प्रेयर हो ना, जितने भी डिमांड हो, वो सब इस हरे कृष्ण महामंत्र के जाप जब करेंगे ना, तो सारे इसके साथ चले जाएंगे भगवान के पास। और भगवान से, ठीक है, डिमांड, भगवान से प्रार्थना या भगवान से कुछ मांगना बुरा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी व्यक्ति अपने फादर से, अपने गार्जियन से, अपने अभिभावक से कुछ भी मांग सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मांग सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारी मांग जो है ना, हमें पता ही नहीं मांगना क्या है, कुछ भी मांग देंगे गलत सही, और भगवान आपको दे देंगे। इसीलिए हमको ना वही मांगना चाहिए जो आचार्यों ने बोला है मांगने के लिए। आचार्यों को पता है, कुंती महारानी को पता है क्या मांगना चाहिए, इसीलिए कुंती महारानी के प्रेयर्स हमारे प्रेयर्स होने चाहिए। कुंती महारानी क्या बोल रही है, मेरे जीवन में दुख दे दीजिए। बोलेगा क्या ये मेंटली ठीक नहीं लग रहा है, मेंटल कंडीशन, दुख की मांग हो रही है, ये कैसे व्यक्ति है। वो बोलती है दुख आएगा, दुख तो आता है, लेकिन दुख के आते ही आप भी चले आते हैं। अब क्या चाहिए, वो दुख रहेगा ही नहीं जब आपको, और आपका दर्शन होना मतलब भवतो दर्शनम यदि, भगवान के दर्शन हो गए, न पुनर्भव बोलते हैं न पुनर्जन्म, भगवान के दर्शन हो गए तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हमको भगवान से क्या प्रार्थना करना है, क्या मांगना है, ये भी आचार्यों के, भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रेयर से देखना चाहिए, उनके जीवन से देखना चाहिए। ओके, और सबसे बेस्ट तो है कुछ मांगो ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमें क्या चाहिए। हमें पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, हमें ये पता नहीं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, भगवान को पता है कि हमें, हमारे लिए बेस्ट क्या है, भगवान देंगे। इसलिए एकमात्र एक 16 मंत्र, 16 शब्द का ये एक लाइन है, मंत्र है जिसको बोला जाता है महामंत्र, उसका उच्चारण करिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो यहां पर लिख रहे हैं कि हमें हर एक कंडीशन में क्या करना है, भगवान के प्रति सदैव नतमस्तक हो जाना है। जब हमारे अंदर ऐसी ईश चेतना आएगी, गॉड कॉन्शियसनेस आएगा ना, तो हमारा सर जो है ना वो हर समय भगवान के प्रति झुका रहेगा। अभी क्या है, हर समय हम खड़े रहते हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम मालिक हैं, हम गॉड हैं, करेक्ट, ऐसी भावना है, ईश भावना हमारे अंदर है। लेकिन भक्ति करने से ये ईश भावना समाप्त होकर के दासत्व की भावना आ जाती है, और जो हम हैं
समझ गए? तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे स्वामी को, हमारे मास्टर को प्राप्त करना। भटक रहे हैं क्योंकि इस संसार में हमको प्रॉब्लम, असुविधाएं मिल रही। क्यों? क्योंकि हमारा मालिक ही नहीं है। वो डॉग ना जिसका मालिक नहीं है, चारों तरफ लोग पत्थर लेके मारते रहते हैं, डंडे चलाते हैं, देखा? भक्ति में ठाकुर बोलते तुरंत से गले में पट्टी पहन लो, हरि के डॉग बन जाओ। वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर बोलते हैं कि हे भगवान मुझे जल्द से जल्द अपना डॉग बनाइए, है ना? और इसीलिए हम लोग को गले में ये पट्टी, कंठी माला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान के शुद्ध भक्त का टच आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग पहनते हैं। तुरंत इसको भगवान को ऑफर किया, मंदिर गए, वहां पे लिया, भगवान को ऑफर किया और तुरंत धारण कर लिया स्नान करके, आफ्टर टेकिंग बाथ। हर समय साथ में, ऑलवेज टेक एसोसिएशन, है ना? तो यहाँ वहां माया के डॉग बनने से बेहतर है कृष्णा के डॉग बन जाए। कृष्णा के डॉग बनेंगे तो मालिक हर समय ध्यान देता है, देखा ना आपने, है ना? कितना अच्छा ध्यान दिया जाता है, भगवान कितना अच्छा ध्यान देंगे। ओके, तो इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। किसी का कोई प्रश्न है? एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? नो वन। ओके, सो आज का जप जो है, यस, रानी जायसवाल माता जी जप करवाएंगी? जी प्रभु जी। मैं लॉग आउट करूंगा, मुझे बाहर निकलना जी। है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। जय निताई गौरंग की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय नाम संकीर्तन की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेम नंदे हरि हरि। हरि हरि बोल। हरि हरि कृष्ण बोल। प्रभु हरि जी। बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। सभी म्यूट कर लीजिए और जपा रानी जयसवाल माता जी करवाएंगे, अनम्यूट कर। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण